हमारी पुरानी वीडियो देख करके कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया, मेरे भी एक दोस्त ने मुझसे संपर्क किया और उसने अपनी रियल स्टोरी बताई। ऐसे इन लोगों के पास भी कुछ स्टोरीज हैं, तो वो हम लोग आपको शेयर करने वाले हैं, तो जरूर पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है भाई। तो कमल भाई कुछ बताइए अपने बारे में, जो भी आपके पास स्टोरी है। ठीक है, मैं बताता हूँ। अयोध्या में एक बहुत ही फेमस स्पॉट है, मकबरा, बहू बेगम का मकबरा है। तो जस्ट ऑपोजिट में ही, इससे ज्यादा तो डीप नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर नहीं तो लोग घर पहुंच जाते हैं भाई। सही। जस्ट ऑपोजिट में ही एक घर है, वो उसके पीछे, मतलब जैसे ये बहू बेगम का मकबरा है और इधर रोड है और इधर घर, और उसके जस्ट पीछे जो है शमशान है। शमशान? हाँ, कब्रिस्तान है ना? हाँ, कब्रिस्तान है। शमशान तो नहीं, शमशान हिंदुओं में होता है, मतलब कब्रें हैं वहाँ पे हैं। तो लोगों का ये मानना है कि जो बहू बेगम का मकबरा है, तो जो कब्रिस्तान है वहाँ से जो रूहें हैं वो उठकर जाती हैं और वहाँ पर जैसे होता नहीं कि अपना सलाम करना ऐसा, क्योंकि उस समय की वो भाई बेगम थी, अवध के नवाब थे, प्रथा चलती थी। हाँ जी, प्रथा चलती थी, तो लोग वहाँ जाते थे। तो ऐसे ही जो घर मैंने बताया, वो घर मतलब एकदम ये मकबरा, ये शमशान और उसके जस्ट बीच में घर, इधर रोड है। फैजाबाद में या अयोध्या में लोग जो रहते हैं वो जानते हैं कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। वहाँ से बताया जाता है, मतलब एक पुजारी जी हैं, उनसे बात हुई थी। एक स्टोरी में पहले बता रहा हूँ पूरी, फिर उसके बाद बताता हूँ कि उसका क्या निदान और कैसे क्या सारी चीज़ें हुई थी। तो उस घर में छत पे और जो उसका फर्स्ट फ्लोर, उसके एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जो एकदम सीधे, उसमें होता नहीं कि एकदम स्केल अगर रख दी जाए तो एकदम स्ट्रेट लाइन में, वहाँ पे कोई सोए रात में या कोई बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो उसको कुछ ना कुछ फील होना ही होना है। जैसे मतलब जैसे कि वही बता रहा हूँ, जैसे कि कुछ भी फील होगा, मतलब उसको डर लगना, कांपना, बुखार हो जाना, या फिर जैसे होता नहीं कि भूत ने झापड़ मार दिया, झापड़ मार देना, मतलब उसको कुछ ना कुछ फील होगा। तो जो घर बता रहा हूँ वो एक हमारे मित्र है, उन्हीं का घर है, उनके फूफा जी आए हुए थे। अच्छा। तो सो रहे थे रात में, होता नहीं कि गर्मी का टाइम है, पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, शादी का फंक्शन था। तो अब भाई दोस्त है, घर का मामला, दोस्त तो घर का वो होता नहीं कि भाईचारा ऑन टॉप। तो मैं भी वही था, हम लोग सब वहीं, मतलब गैलरी जैसा समझ लो, बरामदा जिसको बोलते हैं, उसी में सब लोग सो रहे थे। तो वो जो स्केल वाली लाइन मैंने बताया, उस लाइन पे फूफा जी की भाई चारपाई लगी हुई थी। सो गए सब लोग रात में। 2:30 बजे इनको ऐसा फील हुआ कि इनको किसी ने उठाया, कैसा है, उठो यहाँ से हटो, इनको ये फीलिंग आई। तो होता नहीं कि लोग सोचते हैं हो सकता है सपना रहा हो, दिमाग में चल रहा हो। ये पहली बार में इग्नोर किया, दूसरी बार में फिर ऐसे ही हुआ, हटो ये रास्ता है, हम लोग आ जा रहे हैं, हम लोग को दिक्कत हो रही है आने में। 2 बार हुआ ऐसा, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ। ये मन मार के ऐसे चादर वादर ऐसे मुंह पे लगा के, भाई गर्मी का टाइम, मच्छर भी काट रहा है, पंखा भी चल रहा है, कूलर चल रहा है, तो माहौल ठंडा हो ही जाता। 2:30-3 बजे रात का 5-6 बार ऐसे हुआ, तब तक पटाक करके इनको लगी, झापड़ मारा। हाँ, इन्होंने जो बताया कि हमको जैसे लगा कि किसी ने हमको रसीद दिया हमारे कान के नीचे। ये उठे, अच्छा सब साथ में ही थे हम लोग, तो फिर इन्होंने उठाया, मतलब इनको लगा होगा कि भाई लड़के हैं सब, हो सकता है मौज ले रहे हो। भाई फूफा जी जो होते हैं वो नाराज भी होते हैं बहुत जल्दी, सबको लगता है यही। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, हम लोग एकदम गहरी नींद में थे। इन्होंने जब जगाया तो होता नहीं कि आंखें सबकी क्या हुआ कैसे करके जो उठते हैं, उठे, पूछे क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात है। हमको पहले लगा कि किसी ने उठाया है और बाद में अभी इधर ऐसे किसी ने तो मारा। भरोसा नहीं करोगे, जब लाइट जला कर देखा गया तो उनके गाल पे निशान था। निशान भी थे लाल पूरा एकदम, मतलब कोई मतलब एकदम पूरा बैठा के कि मारा उड़ गया आदमी, ऐसा वाला मारा गया था इनको। ये हुआ, फिर भाई सबको लगा कि ऐसा कैसे, क्योंकि कुछ ना कुछ लोगों ने फील किया था कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ऐसे कोई ना कोई गतिविधि वहां पे लगी ही रहती थी आए दिन। पंडित जी हमारे हैं, गुरु जी हमारे हैं, उनके पास हम लोग गए कि भाई गुरुजी ऐसे ऐसी बात हुई है। तो वो आए, काफ़ी नामी ग्रामी है, उमेश ने वीडियो भी उनके साथ शूट किया। यस, लगा देना उनका आई बटन में। गुरुजी हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे ज्योतिष के विद्वान हैं और आपका कुंडली और वो कुछ अपनी ज्योतिष क्रियाओं से बहुत कुछ बता देते हैं। किसी को प्रेत बाधा हो तो वो भी बता देते हैं। तो
उनको दिखाया गया। तो उन्होंने कहा कि हम विजिट करेंगे आपके घर पे, वहाँ पे क्या है कैसे है। तो हम लोग भाई लेके गए सब, क्योंकि भाई बड़ी चीज़ है यार कि कोई क्यों करेगा ऐसे। बिल्कुल। और एक तो आम बात नहीं है। हाँ, आम बात नहीं है। उन्होंने फिर देखा सामने मकबरा है, पीछे शमशान, मतलब जैसे होता नहीं कि फिर पूरी सराउंडिंग के बारे में पता करते हैं, मिट्टी चेक करते हैं कि आपके घर की मिट्टी कैसी है। लोगों के जो सबसे घर का बड़ा होगा उससे कुछ ना कुछ जड़ी रख के मिट्टी में करवा के फिर वो स्मेल करना, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत तरीके की गतिविधियाँ इन्होंने करके देखा। फिर इन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे रास्ता है। तब एक दिन इनको लगा, पूरा अपना साधना में बैठे सब कुछ किया इन्होंने, पूजा पाठ किया। फिर ये हुआ कि इसका कुछ उपाय कर दीजिए भाई, घर है ये वो, तो कैसे रुकेंगे यहाँ पे, कैसे रहा जाएगा। सब कुछ इन्होंने साधना किया, देखा, कहे इसको आप नहीं रोक सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ, पंडित जी ने, उन्होंने कहा इस चीज को नहीं रोका जा सकता। आप एक प्रेत को बांधेंगे, दो प्रेत को बांधेंगे, आप जो 1500 साल पुराने सब उठे चले आ रहे हैं, सब चले जा रहे हैं, मतलब कई प्रेतों का कितने, जमावड़ा। हाँ, मतलब पूरा एकदम जैसे दरबार लगने वाली सिचुएशन होती है। उन्होंने ऐसा बताया कि यहाँ दरबार वाली व्यवस्था है। तो पता कराया गया कि ऐसी सी बात है भाई। तो फिर हुआ कि करें क्या। तो अपने शास्त्रों में और धर्म में माता तुलसी का बहुत अच्छा बखान है। जी। तो उन्होंने कहा सिर्फ आप एक कार्य करिए, छत पर उसी जगह पर जो मतलब छत जहाँ पे रेलिंग है वहीं पर लाके तुलसी का एक पौधा लगा दीजिए और एक नीचे आंगन में लगा दीजिए। तो आंगन में तो ऑब्वियसली सबके यहाँ होता ही है तुलसी का पौधा, वहाँ तो था ही, तो ऊपर वहाँ पर लगा दिया गया। कमाल की बात, तुलसी का पौधा 1 हफ्ते 10 दिन या 15 दिन से ज़्यादा टिका नहीं है, सूख जा रहा था। दोनों की या छत वाला खाली? छत वाला जो रास्ते में जो मतलब वे जो में आ रहा था, ट्रैक में पड़ रहा हाँ, था। जो ट्रैक में पड़ रहा था वो मुश्किल से 15 दिन। हाँ, ये था कि उसके लग जाने की वजह से जब तक उसमें जान रहती थी तब तक किसी को कुछ भी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि कुछ हो रहा है किसी के साथ। ये स्थिति हो गई है। और ये भी कहा जाता है उस मकबरे में जो बहू बेगम है, मतलब जिसकी वहाँ की क्वीन, हाँ, जो अवध की नवाब की पत्नी थी, जी जी। लोग कहते हैं, मुझे तो नहीं पता है, मतलब अगल बगल के लोगों ने बोला कि वो रात में पूरे मकबरे का चक्कर भी लगाती है और घुंघरू की आवाज आती है, जो पायल होता नहीं, पायल घुंघरू जैसे छन छन ऐसे करके। वहां पर 2-3 जो रखवाले हैं वो भी बताते हैं कभी कभी। अच्छा, ये चीज मैंने भी सुनी है कि 5 बजे के बाद मकबरे में एंट्रियां बंद हो जाती हाँ, एंट्री बंद हो जाती है और जो जाता है या तो वो अंधा हो जाता है, हाँ, या फिर कुछ उसको ऐसी कुछ ना चीजें मतलब उसके होती कोई ना हैं। कोई आभास हो जाता है। नॉर्मल हो जाता हाँ, है कुछ ना वो। कुछ उसके साथ एक अंग भंग ये होता है। शायद गवर्नमेंट ने बैन किया और बाहर बोर्ड भी हाँ, लगा है। बोर्ड भी लगा जी। है, बोर्ड भी लगा है। तो ये स्थिति है। और सोचने वाली बात है कि वो घर रास्ते में पड़ रहा है। गुरुजी ने ऐसे हाथ खड़े कर लिए, भैया देखो ऐसा है, ये कर दो, इसके अलावा कुछ हो नहीं गुरु जी सकता। के पास भी खाली एक ही चाह रहा है कि बस भाई आप कितने प्रेत को बांधोगे? जी। पीछे पूरा कब्रिस्तान है देखो है क्या, और आज से नहीं, बहुत पहले से है, ऐतिहासिक काल से चला आ रहा है वो चीज। जी। हमेशा से जब भी मतलब जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं उनको वहीं पर दफन किया ऐसा जाता है। हो सकता है कि क्वीन के भी टाइम पे वहीं पे रहा हो, दफन वही रहा हो है, सकता है। जी। वही का है, उसी टाइम के लोग उसी होंगे। समय का रहा है। हाँ, तभी तो ये प्रथा चलती आ रही है दरबार वही वाली। दरबार वाला वहाँ पे लोगों ने बताया, मतलब गुरुजी ने भी बताया कि ऐसा दरबार वाले कुछ व्यवस्था हमको लग रही है। हर एक चीज हर कोई नहीं बता सकता है, कोई ज्योतिष भी होगा, कोई पंडित भी होगा, तो कुछ हद तक ही चीजें, जैसे होता नहीं कि किसी को बता दिया कि भाई तुम्हारी लाइफ में ये होगा, हाँ हाँ। उससे रिलेटेड चीजें कभी कभी हो जाती है, वो परफेक्टली नहीं होती हैं। अरे अब हम लोग जैसा मूवी में देखते हैं ऐसा थोड़े ना होता है कि भूत बांध लिया, सारा भूत को एक साथ भगा दिया था। ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ थोड़ा डिफरेंट है इससे, मतलब रियल लाइफ एकदम अलग है इससे। मेन चीज ये होता है ना कि और अगर ट्रैक है जब आपके सामने कोई आ जाएगा तो मेन आपको तब पता तब चलेगा। समझ में आएगा। और चीजों का एक अगर ट्रैक और वहाँ पे सैकड़ों प्रेत हैं और वो प्रेत लगातार उधर उनका ट्रैक है, आना जाना लगा है, तो कहीं ना कहीं तो हम करेंगे ही करेंगे भाई। अच्छा मान लीजिए आदमी को मार नहीं रहे, मतलब ये सोचने की बात है मार नहीं रहे किसी को, या But फिर उनको hit पोजेस हो गया। नहीं कर रहे हैं किसी नहीं, से, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको अगर कहीं डिस्टरबेंस फील हो रहा है तो वो अपनी जाहिर तो वो ये भी नहीं कि तुरंत उन्होंने, जो मैं बता रहा हूँ फूफा जी वाला केस, उनको ये नहीं था कि मतलब तुरंत ही उठा के मार दिया, फेंक दिया, इधर उधर कर दिया। मैंने पहले एक पहले वार्निंग दिया। समझाया, एक नहीं 5-6 वार्निंग दिया। भाई नहीं समझ पाए, वो आपका फॉल्ट। उस प्रेत ने उनको पोजेस नहीं किया, उसको कुछ नहीं उनको किया। पकड़ा नहीं और जान से नहीं मारा, मतलब खाली झापड़ ही तो मारा। जान से मारने पे एक स्टोरी और है, बोलो तो बताऊं। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल बताइए। रियली अब खत्म हो जाए पहले। नहीं, इसमें यही है भाई कि वहाँ आते जाते हैं, किसी को भी एक्सपीरियंस वो करना track हो, तो अभी भी हमारे है। मित्र का घर खाली है, तुलसी जी का पौधा जब नहीं रहेगा तो आप सो वो जाइए। ट्रैक अभी भी खाली है। ट्रैक मतलब मतलब वो एरिया जो है, मतलब
ऐसा दिन के टाइम पे ऐसी कभी सिचुएशन कभी फील नहीं उन लोगों को। रात के समय ही ये ज्यादा होता था, वो भी 1:30-2 वही के आसपास 2:30 का टाइम बताया, 2:30-3 का टाइम बताया। हाँ, एक्चुअल टाइम वही होता है। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड टाइम के पीछे रीजन है, हाँ। ये प्रहर बदलने का समय है। हमारे हिंदू धर्म में प्रहर के बारे में बात किया गया, तो जब प्रहर बदलते हैं तो उसमें बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। अब हमारे जो सदगुरु हैं वो भी बताते हैं कि आप 3:30 से 4 के बीच में उठ के अगर आपने गुरु से दीक्षा ले रखी है मंत्र, तो आप उसका जाप करिए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। तो ये प्रहर है, इसमें जितनी भी शक्तियां होती, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सब अपने फुल ऑन टॉप पे रहती हैं। लेकिन जहाँ तक इनको फील करने की बात है, तो इनको फील ही किया जा सकता है, जैसे हवा होती है, आप फील करके जान सकते हो हवा चल रही है।